नमस्कार फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स टुडे के दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। पहले देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 के दूसरे चरण के प्रमुख परिणाम जारी किए गए हैं। प्रमुख बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। ये निष्कर्ष बेहद महत्वपूर्ण है और इन पर उपयुक्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह भारत के जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य प्रक्षेप वक्र की स्थिति पर एक विस्तृत व्यापक बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड है। क्या आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण क्या है? तो इसके बारे में हम जानते हैं। NFHS परिवारों के एक प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से व्यापक पैमाने पर आयोजित किया जाने वाला एक बहुस्तरीय सर्वेक्षण है। जनगणना द्वारा प्रदत्त बृहद आंकड़ों के बाद NFHS ही दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जो इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध कराता है। इसका भारत के नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। NFHS अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS, जिसके बारे में कल भी इसका एक टर्म आया था, मुंबई भारत तथा ICF मैरीलैंड अमेरिका और ईस्ट वेस्ट सेंटर होनोलुलु अमेरिका की एक सहयोगी परियोजना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW भारत सरकार ने IIPS को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है, जो NFHS के समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन करने हेतु जिम्मेदार है। इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं। NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 रिपोर्ट कार्ड में कई सकारात्मक बिंदु हैं। शैक्षिक उपलब्धि, संस्थागत आपूर्ति, टीकाकरण, शिशु मृत्यु दर आदि कई आयामों में सुधार देखा गया है। समय के साथ कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट TFR में गिरावट आ रही है और अब यह 2.1 की प्रतिस्थापन दर से 2.0 आ गई है। यह स्थिति भारत के सभी राज्यों में नजर आ रही है। जन्म के समय लिंग अनुपात सेक्स रेशियो एट बर्थ SRB भारत में पहली बार वर्ष 2019-21 में प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 वयस्क महिलाएं मौजूद थीं। यद्यपि इस आंकड़े से इस तथ्य की अनदेखी नहीं होनी चाहिए कि भारत में अभी भी जन्म के समय लिंग अनुपात प्रति 1000 बालक पर 952 बालिकाएं लड़कों की ओर अधिक झुका हुआ है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र निम्न SRB वाले प्रमुख राज्य हैं। भारत के सभी राज्यों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों 58.6 से 67%, महिलाएं 53.1 से 57% और पुरुषों में 22.7 से 25% में एनीमिया की स्थिति और बदतर हुई है। 20% to 40% को मध्यम स्तर माना जाता है। केरल 39.4 पर है 4 पर है के अतिरिक्त अन्य सभी राज्य गंभीर श्रेणी में हैं। कुपोषण माल न्यूट्रिशन के 3 संकेतकों स्टंटिंग आय अनुरूप कम ऊंचाई, वेस्टिंग ऊंचाई अनुरूप कम वजन और अंडरवेट आयु अनुरूप कम वजन में समग्र सुधार है। हालांकि यह समग्र सुधार एक विसंगति दर्शाता है, क्योंकि NFHS 5 के चरण 1 में कई राज्यों में इनमें से एक या अधिक संकेतकों में बिगड़ती स्थिति का खुलासा हुआ था, जबकि चरण 2 में किसी भी राज्य ने बिगड़ती हुई स्थिति का प्रदर्शन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अधिक वजन वाले बच्चों महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में वृद्धि देखी गई है और यह भी एक प्रकार के कुपोषण को दर्शाता है। यह गैर संचारी रोगों NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के रूप में गंभीर स्वास्थ्य परिणाम सामने आते हैं। आंकड़ों के अनुसार सिजेरियन जन्मों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है और निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में 47.5% जन्म, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में और जो सार्वजनिक ये तो आपके निजी अस्पतालों में हुए हैं और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में 14.3% C सेक्शन द्वारा हुए हैं।
होते हैं। ये आंकड़े अत्यंत अस्वाभाविक हैं और निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं के अनैतिक अभ्यासों को प्रश्नगत करते हैं, जो महिलाओं के स्वास्थ्य की कीमत पर मौद्रिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं। आंध्र प्रदेश से 98%, तेलंगाना 93%, केरल 88%, कर्नाटक 84%, बिहार 78% और महाराष्ट्र 77% जैसे राज्यों में गर्भ निरोध की आधुनिक पद्धति के रूप में महिला नसबंदी प्रचलित है। अब देखते हैं आगे की राह क्या हो सकती है। सर्वेक्षण ने स्वास्थ्य परिणामों में गहरी असमानताओं को उजागर किया है। समग्र साक्ष्य इस बात की आवश्यकता जताते हैं कि स्वास्थ्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकारों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। भारत की स्वास्थ्य आवश्यकताओं में सुधार के लिए एक कार्य योजना की आवश्यकता है, जो समावेशी, अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ और ठोस संसाधनों द्वारा समर्थित हो। NFHS के निष्कर्ष बालिकाओं की शिक्षा में व्याप्त अंतराल को समाप्त करने और महिलाओं एवं बच्चों की दयनीय पोषण स्थिति को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाते हैं। ये तो हो गई आपके राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के बारे में। अब इससे रिलेटेड जो आपका मेंस का क्वेश्चन जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है, भारत के संदर्भ में महिला एवं बाल विकास संबंधी नीति निर्माण में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रदत्त आंकड़े एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टिप्पणी कीजिए। मतलब अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।